गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कशन करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे डिस्कशन हमने लास्ट डे वाली क्लास में कर लिया था। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज हम सब ह्यूमन बींग्स हैं और हमें ये पता लगेगा कि हमारी बॉडी कैसे डाइजेशन परफॉर्म करती है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग इज़ ऑफ होलोजोइक। हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन का टाइप होता है वो होलोजोइक टाइप का होता है। होलोजोइक का मतलब ये होता है कि जिस न्यूट्रिशन के टाइप में कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ले और उसको पहले वो सिंपलर वन में कन्वर्ट करे और सिंपलर वन में कन्वर्ट करके उसके बाद उसको बॉडी उस पर डाइजेशन परफॉर्म करे। तो वी हैव होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी and our digestive system comprises with two things. Number 1 alimentary canal and number 2 accessory digestive glands. हमारे पास एक एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसके थ्रू फूड ट्रेवल करता है और उस एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट प्लेसेस पे हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो उस ट्रेवल्ड फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करती हैं। स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, leads to esophagus, then leads to stomach, then our small and large intestine, and finally opens into anus. First of all, we talk about mouth. Mouth is the region where the digestion of food starts, or it's the region from where we intake the food. माउथ वो प्लेस होता है जहाँ से हम फूड को इंटेक करना स्टार्ट करते हैं और इंटेक करने के बाद में हम इसमें वेरियस प्लेसेस पे वेरियस टाइप का डाइजेशन परफॉर्म बॉडी के अंदर करते हैं। माउथ में हमारे पास डिफरेंट हेल्पिंग ऑर्गन्स होते हैं जिनके नाम टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। या यू कैन से इन माउथ वी फाइंड टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। सबसे पहले हम बात करेंगे टीथ की, जो हमारे को फूड के डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज इट कट डाउन द फूड इनटू स्मॉल पीसेज। टीथ्स का जो वर्क होता है वो होता है फूड को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना ताकि फूड के ऊपर डाइजेशन परफॉर्म किया जा सके। तो टीथ हमारी बॉडी के अंदर या हमारे माउथ के अंदर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिनका नाम होता है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। टोटल इंसिजर्स वी हैव 8, टोटल कैनाइन्स वी हैव 4, टोटल प्रीमोलर्स वी हैव 8 एंड टोटल मोलर्स वी हैव 12। इस तरीके से हमारे पास टोटल 32 टीथ्स होते हैं। 2 1 2 3, दिस वन इज द डेंटल फॉर्मूला, मल्टीप्लाई बाई 4। 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ऊपर लिखेंगे आप इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा 32। नाउ वी टॉक अबाउट द टंग। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन होता है हमारे माउथ में जिसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन फूड को टेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है। दूसरा फंक्शन सलाइवा को फूड में मिक्स करती है। तीसरा फंक्शन हेल्प इन वॉइस, हमें बात करने में, आवाज़ निकालने में मदद करती है। और चौथा फंक्शन इट हेल्प इन स्वेलोइंग ऑफ फूड, यह फूड को स्वेलो करने में या निगलने में हमारी हेल्प करती है। इसके साथ ही अब हम यहाँ पर माउथ में एक डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। इन आवर माउथ वन डाइजेस्टिव ग्लैंड इज प्रेजेंट विद नेम ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन टाइप की ग्लैंड होती है जो एक एंजाइम सीक्रेट करती है, इसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। एक्चुअली सलाइवरी ग्लैंड एक मिल्की सीक्रेशन निकालती हैं जिसका नाम होता है सलाइवा, और उस सलाइवा के अंदर जो चीज़ कंटेन होती है उस चीज़ का नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। इट्स एक्चुअली अ टाइप ऑफ एंजाइम विच एक्ट ऑन द स्टार्च एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपल। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है और इसको हम स्टार्च से सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं। नाउ वी गोज टू द इसोफेगस। इसोफेगस इज द फूड पाइप। एक पाइप होती है जो माउथ को और स्टमक को आपस में कनेक्ट करती है और इसोफेगस की हेल्प से हम माउथ का जो फूड है उसको स्टमक तक लेकर जाते हैं। इसोफेगस में एक मूवमेंट होता है, इसका नाम होता है पेरिस्टैटिक मूवमेंट।
पेरिस्टैटिक मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जिसमें एलिमेंट्री कैनाल रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सपेंस होती हैं, वो फैलती जाती है और ऊपर से वापस कॉन्ट्रैक्ट्स होती जाती है, फिर से फैलती जाती है और वापस से कॉन्ट्रैक्ट्स होती जाती है, ताकि फूड नीचे की तरफ मूवमेंट कर सके। याद रखिएगा, द मूवमेंट प्रेजेंट इन ईसोफेगस इज ऑफ पेरिस्टैटिक मूवमेंट। नाउ वी गोज टू स्टमक। आवर स्टमक इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर द फूड अराउंड फॉर 4 आवर्स। एक बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है जो फूड को लगभग 4 to 5 आवर्स तक स्टोर रखता है। स्टोमक के अंदर वेरियस टाइप के सीक्रेशंस पाए जाते हैं और उनका वेरियस टाइप का फंक्शन होता है। स्टोमक में हमारे को बेसिकली 3 चीज़ें पढ़नी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। HCl सीक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्टोमक, पेप्सिन present in the stomach, and mucus is the inner layer of stomach which protects the stomach from the excessive secretion of HCl। अब दोबारा समझ लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है गॉबलेट सेल्स। वो गॉबलेट सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती हैं और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फूड मतलब बेसिकली प्रोटीन पे वर्क करता है। ये पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम पाया जाता है स्टमक में, जिस पेप्सिनोजन को HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। पेप्सिनोजन इज ए इनएक्टिवेटेड एंजाइम प्रेजेंट इन स्टमक with the effect of HCl or with the influence of HCl, pepsinogen converts into active pepsin, and this pepsin convert the protein into amino acids or peptones or peptides। ये जो पेप्सिनोजन है, सॉरी ये जो पेप्सिन है, ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने का काम करता है और इसके वर्क करने के लिए प्रेजेंस मैंडेटरी है HCl की। HCl जब तक प्रेजेंट नहीं होगा तब तक पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब तक पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पॉसिबल नहीं है। और प्रोटीन का डाइजेशन काय में कन्वर्ट होगा? पेप्सिनोजन पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स। ओके। म्यूकस स्टमक की इनर लाइनिंग होती है जो स्टमक को HCl के इफेक्ट से बचाती है। क्लियर? तो टिल नाउ वी डाइजेस्टेड पार्शियली कार्बोहाइड्रेट इन माउथ एंड प्रोटीन इन स्टमक। नाउ वी गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन obtain or receive some secretions from liver or pancreas। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है कि लीवर बाइल सीक्रेट करता है और उस बाइल को गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। द लीवर सीक्रेट्स द बाइल एंड बाइल स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर। बाइल हेल्प इन द एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल का पहला फंक्शन होता है फैट को एमल्सिफाई करना या फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना। सेकेंड फंक्शन ऑफ बाइल इज कि जो पैनक्रियाज पैनक्रेटिक जूस रिलीज करता है। पैनक्रियाज सीक्रेट्स द पैनक्रेटिक जूस which contain amylase, trypsin and lipase, different kind of enzymes work on different kind of food particles। amylase, trypsin and lipase, these three are the secretions which contain in pancreatic juice, and pancreatic juice are secreted by the pancreas। तो पैनक्रियाज जो पैनक्रेटिक जूस में एंजाइम्स रिलीज करेगा, उन एंजाइम्स को वर्क करने के लिए एल्केलाइन मीडियम की जरूरत होती है। एल्केलाइन मतलब बेसिक मीडियम की। तो ये जो बाइल है इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है जिससे कि फूड का डाइजेशन ईजी हो सके। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, बाइल का पहला फंक्शन है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और ब्रेक डाउन द लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स। सेकेंड फंक्शन ऑफ बाइल प्रोवाइड एल्केलाइन मीडियम टू फैसिलिटेट द फंक्शन ऑफ पैनक्रेटिक जूस अपॉन द फूड पार्टिकल्स। फिर हम बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज भी एक मिक्सोक्राइन टाइप की ग्लैंड होती है, यहाँ हम उसके एक्सोक्राइन पार्ट की बात करेंगे। पैनक्रियाज पैनक्रेटिक जूस रिलीज करता है जिसमें डिफरेंट काइंड के एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनका नाम होता है एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एमाइलेज है वो वर्क करता है कार्बोहाइड्रेट पे, उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ट्रिप्सिन जो है वो वर्क करता है प्रोटीन पे, उसको कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में। और लाइपेज जो है वो वर्क करता है फैट पर और उसको बदलता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में।
I'm revising once. Amylase work on the carbohydrate and convert it into glucose. Trypsin work on the protein and convert it into amino acids. And lipase work on the fat and convert it into fatty acids and glycerol. उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास एक स्ट्रक्चर होती है, इसका नाम होता है विलाई. ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनका काम होता है मैक्सिमम एरिया में फैल जाना ताकि मैक्सिमम डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जा सके. ये जो पैनक्रियाटिक जूसेस ने अपना वर्क करके कन्वर्जन किया ग्लूकोज में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में और अमीनो एसिड्स में, इनको एब्जॉर्ब करने का काम होता है विलाई का. और ये विलाई विद टाइम अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करती रहती है ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन परफॉर्म किया जा सके. एंड फ्रॉम द विलाई दिस फूड will goes to the blood vessels. विलाई की दूसरी सरफेस पर आपको ब्लड वेसल्स मिलेंगी. उन ब्लड वेसल्स को ये फूड दे दिया जाता है और जहाँ से फिर ये ब्लड वेसल्स उस फूड को रिलेटिव या रेस्पेक्टिव टिश्यूज तक या सेल्स तक लेकर जाती हैं और वहाँ पर उसमें फिर रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है. उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन के बाद में वेस्ट मटेरियल बचता है, यह आपको ध्यान रखना है कि द कंप्लीट साइट ऑफ इंटेस्टाइन, कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड विल हैपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे कोई डाइजेशन परफॉर्म नहीं होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. यहाँ से विलाई फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है और अनडाइजेस्टेड मटेरियल को हम लार्ज इंटेस्टाइन में ले जाके स्टोर कर देते हैं. इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन का एक फंक्शन ये है कि ये ड्रग्स को, वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है. लार्ज इंटेस्टाइन विल एब्जॉर्ब द ड्रग्स, मिनरल्स एंड वाटरी सब्सटेंस इन द फूड. उसके बाद जो सेमी सॉलिड फॉर्म में आपके पास एक्सक्रेटा बचेगा या जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट जिसका नाम रेक्टम होता है उसमें ले जाके स्टोर कर दिया जाता है और फिर वहाँ से उसको एनस के थ्रू हम एक्सक्रेट आउट कर देते हैं. It is the complete nutrition in human beings. If you have any doubt, we discuss in tomorrow's class. Have a good day. Bye.